कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र माही को समझाते हुए कहता है, एक बात का ध्यान रखना, जो मुझे पसंद नहीं वो होना नहीं चाहिए। तुम रुद्र वीर प्रताप की जान हो, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी दी हुई कसम के कारण मैं बंधा हुआ हूँ, वरना तुम्हें वहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सारे के सारे प्रोड्यूसर तुम्हारे कदमों में होते। माही बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। रुद्र माही के माथे को चूम कर वहाँ से चला जाता है। मीनाक्षी बोली, क्या हुआ है? माही बोली, कुछ नहीं माँ, वो आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा काम हो जाए। मीनाक्षी जी माही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा आशीर्वाद हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। तभी आकाश आता है, मैम अगर आप रेडी हैं तो चलें। माही बोली, जी आकाश भैया, मैं तैयार हूँ। दोनों निकल जाते हैं। आकाश ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था और माही पीछे वाली सीट पर, और साथ ही दो गाड़ियों में माही के साथ गार्ड्स भी थे। आकाश बोला, मैम हमें पहले कहाँ जाना है? माही बोली, ये देखो मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये सभी म्यूज़िक कंपनी के ओनर हैं। वैसे हमें डायरेक्टर से मिलना चाहिए, पर मैं पहले उनसे मिल चुकी हूँ। एक बार इनमें से किसी भी कंपनी के ओनर ने मुझे एक चांस दिया तो डायरेक्टर को भी मेरा गाना सुनना ही होगा, इसलिए हम सीधे इन ओनर से मिलेंगे। आकाश बोला, आपको इतने सब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पसंद है हम वहाँ चलते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। माही बोली, नहीं आकाश भैया, ये मेरा सपना है और इसे मुझे अपने दम पर ही पूरा करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम मेरी काबिलियत से हो, ना कि रुद्र की सिफारिश से। आप भी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। आकाश बोला, ठीक है। माही एक के बाद एक 4-5 जगह जाती है, पर कहीं भी बात नहीं बनती है। आकाश भी माही के साथ ही था, दोनों काफ़ी थक गए थे। माही बोली, बस ये आज का लास्ट, कल फिर दूसरी जगह चलेंगे। आकाश बोला, ये कंपनी तो नई है। माही बोली, हाँ ये अभी 6 महीने पहले ही स्टार्ट हुई है, पर सुना है यहाँ का ओनर रुद्र जैसा ही खड़ूस और अकड़ू इंसान है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आकाश बोला, कोई बात नहीं, ऐसा है तो रहने दीजिए। माही बोली, नहीं नहीं, मुझे कोशिश तो करनी होगी। आकाश बोला, ठीक है। माही भगवान का नाम लेकर अंदर जाती है। गार्ड माही से दूर ही रहते हैं। माही के साथ आकाश था तो डरने की कोई बात नहीं थी। गार्ड माही पर दूर से नज़र रखे हुए थे। माही अंदर जाती रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट उसने पहले ही ले ली थी। माही बोली, आकाश भैया आप बैठिए, मैं सर से मिलकर आती हूँ। आकाश बोला, आप अकेले? माही बोली, कहाँ अकेले, इतने तो लोग हैं यहाँ और मैं बस यहीं तो हूँ, आप चिंता मत करिए। माही जाने लगती है तो देखती है एक लड़का जल्दी जल्दी में जा रहा था तो वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। उस बूढ़े आदमी के सारे कागज़ गिर गए थे, पर वो लड़का बिना उन्हें देखे वहाँ से चला गया। माही को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो इस लड़के को पीछे से चिल्लाती है। वो लड़का उसे पलट कर देखता है। माही बोली, ये क्या हरकत है, दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी वजह से वो अंकल गिर गए, उनका सारा सामान बिखर गया। माही जोर जोर से उस लड़के को चिल्लाती है। अंदर केबिन में एक आदमी पीच कलर के सूट में पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। उसके हाथ में कोई फाइल थी जिसे वो पढ़ रहा था। उसके कानों में बाहर के शोरगुल की आवाज़ आती है। वो गुस्से से अपने मैनेजर से बोला, ये बाहर क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस को मच्छी मार्केट किसने बनाया है? जाकर देखो और बाहर निकालो उसे। वो गुस्से से अपने मैनेजर से बोलता है। मैनेजर उसकी बात सुनकर फटाफट बाहर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बॉस को देर पसंद नहीं है। वो बाहर जाता है तो एकाएक उसकी नज़र भी बाहर पड़ती है, जहाँ से वो माही को देख पा रहा था। माही ने ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिस पर मेसी प्रिंट बनी हुई थी। उसके सूट में फील स्लीव्स थे, खुले शाइनी बाल जो हवा में लहरा रहे थे, जिन्हें वो एक हाथ से कान के पीछे कर रही थी और उस बूढ़े आदमी के पेपर उठा रही थी। सिर्फ 5 सेकंड में वो शख्स माही पर दिल हार गया था। वो माही को देख ही रहा था कि दरवाज़ा बंद हो गया। माही से नज़र हटते ही वो बेचैन हो गया। माही को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो उठकर अपनी केबिन के विंडो पर आया और उसने कर्टन हटाकर माही को देखा, जो अभी भी गुस्से में थी और उस बूढ़े आदमी के सारे कागज़ उठा रही थी।
फिर उसने उन्हें सही से जमा करके उन्हें दे दिया तो उस बूढ़े आदमी ने माही के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर अंदर खड़े शख्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। माही उसी के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ गया और बेसब्री से माही का इंतजार करने लगा। माही के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, शायद नर्वसनेस हो रही थी। वहीं अंदर बैठे आदमी का भी यही हाल था। आज पहली बार उसका दिल इतना ज़ोरों से धड़क रहा था जिसे वो खुद भी सुन पा रहा था। माही दरवाजे तक आती है। माही की परछाई देखकर उस शख्स को पूरे बदन में सनसनी होती है। माही दरवाजे पर नाम पढ़ती है, अथर्व कपूर। माही मन में बोली, नाम जितना अच्छा है आदमी भी उतना ही अच्छा ही होना चाहिए, हे भगवान। माही दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से कमिंग की आवाज़ आती है। माही धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और धीमे कदमों से चलकर अथर्व के सामने आ जाती है। माही को अपने सामने और इतना पास देखकर अथर्व का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। पर अपने दिल को काबू करते हुए अथर्व बोला, बैठिए। माही चुपचाप बैठ जाती है। अथर्व बोला, आप सिंगिंग के लिए मिलना चाहती थी, पर शायद आपको पता नहीं सारे ऑडिशन स्टूडियो में होते हैं। माही बोली, मैं जानती हूँ सर। माही की मीठी सी आवाज़ अथर्व के कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी। माही बोली, मुझे वहीं जाना था और मैं वहाँ गई भी थी, पर वो डायरेक्टर कोई बात ही नहीं सुनते हैं और गलत नज़रों से देखते भी हैं। वो उन्हीं लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं जो छोटे कपड़ों में होती हैं। अथर्व बोला, आप कुछ संगीन इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं हमारे डायरेक्टर पर, और वैसे भी ये कंपनी शुरू हुए कुछ महीने ही हुए हैं। माही बोली, मैं जानती हूँ कि ये कंपनी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई है, पर वो डायरेक्टर वो तो पुराने हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। उन्हें गाने से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, सबको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है। अथर्व बोला, सबको यही लगता है कि वो बहुत अच्छा गाता है। माही बोली, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक पेन ड्राइव अथर्व को देती है, इसमें मेरे कई गानों की रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं। अथर्व बोला, ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, जो भी होगा आपको कॉल कर दिया जाएगा। माही बोली, वो मैंने रिसेप्शन पर दे दिया है। अथर्व बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं। माही उठकर चली जाती है। आकाश बोला, क्या हुआ मैम? माही बोली, पता नहीं, उन्होंने कहा है कि वो फ़ोन करेंगे। आकाश बोला, आप फिक्र मत कीजिए मैम, जो होगा अच्छा होगा। माही का रुमाल वहीं रह गया था। अथर्व देने आता है तो माही को आकाश के साथ देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है। वो गुस्से से आकाश को घूर कर देखता है। मैनेजर अथर्व को ऐसे गुस्से में देखकर डरते हुए बोला, क्या हुआ सर? अथर्व, उस लड़की का रुमाल रह गया है, जाओ देकर आओ। मैनेजर बोला, सर। अथर्व बोला, सुना नहीं, देकर आओ। मैनेजर बोला, जी सर। मैनेजर कई टाइम से अथर्व के साथ था। वो समझ रहा था कि क्या हो रहा है, पर उसके लिए यह एक आश्चर्य भी था। अथर्व के पीछे इतनी लड़कियां पागल हैं, पर वो किसी को देखता तक नहीं था। पर शायद आज उसे उसकी सोलमेट मिल गई थी। मैनेजर बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम। माही एकदम से पलटती है, जिसका वार सीधे अथर्व के दिल पर होता है। मैनेजर बोला, ये आपका रुमाल गिर गया था। माही बोली, ओह हाँ, थैंक यू। मैनेजर बोला, इट्स ऑल राइट। माही बोली, चलिए आकाश भैया। मैनेजर फटाफट आकर अथर्व को बताता है कि माही उस लड़के को आकाश भैया बोल रही थी। मैनेजर की बात सुनकर अथर्व के दिल को कितना सुकून मिल रहा था, ये तो बस वही जान रहा था। अथर्व बिना कुछ कहे वापस अपने केबिन में चला जाता है, पर उसके चेहरे पर छाया सुकून सब कुछ कह गया था। माही घर भी नहीं पहुंचती है कि उसके फ़ोन पर कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाता है। माही को मैसेज पढ़कर हैरानी होती है, पर वो बहुत खुश हो जाती है। वो ये बात जल्द से जल्द रुद्र को बताना चाहती थी। माही बोली, गाड़ी रोको, जोर से बोलती है। सभी गाड़ियां एक साथ रुक जाती है। आकाश बोला, क्या हुआ? माही बोली, वो मुझे मिठाई लेनी है। माही जल्दी से कार का गेट खोलती है और फिर बंद कर देती है। आकाश बोला, क्या हुआ? माही बोली, वो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, वो खड़ूस आदमी मुझे पैसे ही नहीं देते हैं। आकाश बोला, चलिए आपको जो चाहिए मैं दिला देता हूँ। माही ने सारी मिठाई टेस्ट की, उसके बाद 3-4 तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद ली।
आकाश बोला, मैम इतनी मिठाई कौन खाएगा? माही बोली, हम खाएंगे। आकाश बोला, पर इतनी? माही बोली, हाँ गार्ड भैया भी तो हैं, अब वो इतने हट्ठे कट्ठे हैं, एक बीच से उनका क्या ही होगा, और इतने सारे गार्ड भैया हैं तो सभी के लिए है ना। आकाश मन में सोचा, कितनी साफ दिल की लड़की है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। माही बोली, आकाश भैया कहाँ खो गए? आकाश बोला, कहीं नहीं। आकाश सारे पैसे चुका कर गार्ड से सारा सामान गाड़ी में रखवाता है। माही चहकते हुए घर पहुंचती है। घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, सारे घर सिर झुकाए खड़े थे। माही को डर लग रहा था, अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा। माही तेजी से अंदर गई तो देखा हाल के बीचों बीच रुद्र अपने चेयर पर पैर चढ़ाए बैठा था। सामने सिर झुकाए रीना खड़ी थी। रीना को देखकर माही खुश हो जाती है। वो इधर उधर सीना को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं दिखती है। माही बोली, रीना दीदी। रीना भी माही को देखकर मुस्कुराती है। माही रीना के पास जाने लगती है तो रुद्र उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। माही चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती है। रुद्र बोला, उस दिन तुम्हारी बहन वो तमाशा नहीं करती और तुम माही को छोड़कर नहीं जाती तो माही के साथ। रीना बोली, पर मैं। रुद्र बोला, वो जो भी हो, पर मुझे माही के लिए ऐसी केयरलेस गार्ड नहीं चाहिए। तुम्हारी बहन की मौत हो गई इसलिए मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा, वरना तुम जानती हो रुद्र के पास माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीना की मौत का सुनकर माही को बहुत धक्का लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रीना बोली, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है और इसकी वजह से मैम को सफ़र करना पड़ा, पर अब मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, मैम का ध्यान रखना। प्लीज़ सर, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैंने अपनी एक बहन को तो खो दिया है। फिर माही की तरफ देखते हुए बोली, दूसरी को नहीं खोना चाहती हूँ। रुद्र किसी को दूसरा मौका नहीं देता है, तुम जा सकती हो। माही गुस्से से बोली, कितने निर्दयी हो आप। आपको पता है कि उनकी गलती नहीं है, किसी की बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है तो वो उसे बचाएगा या आपकी नौकरी करेगा? रुद्र जानता था माही के सामने ये सब होगा तो वो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी, इसलिए वो रीना को जल्द से जल्द यहाँ से दफ़ा करना चाहता था। पर तब तक माही आ चुकी थी। रुद्र बोला, माही तुम अपने रूम में जाओ। माही बोली, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। रुद्र बोला, मैंने कहा ना जाओ। माही बोली, ठीक है मैं जाऊँगी, पर रीना दीदी को साथ लेकर जाऊँगी। माही रीना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। रुद्र गुस्से से बोला, ये यहाँ नहीं रह सकती। माही बोली, अगर रीना दीदी यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। रुद्र गुस्से से, ये लड़की भी ना बहुत ज़िद्दी है। माही रीना को ऊपर लेकर जाती है। दोनों मिलकर सीना को याद करके खूब रोती है। मेड्स आती है, मैम आप जो वो मिठाई लाई हैं उसका क्या करना है? माही बोली, एक पैकेट भगवान के मंदिर में रख दो, मैं फ्रेश होकर प्रसाद चढ़ा दूंगी, बाकी का आप सभी और गार्ड में बांट दीजिए। रीना बोली, किस बात की मिठाई? माही खुश होते हुए बोली, वो आज मैं फेमस म्यूजिक कंपनी है ना एक के वहाँ गई थी, वहाँ मेरा बतौर सिंगर सिलेक्शन हो गया है, उसी की मिठाई है। रीना खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। रीना माही को गले लगाती है। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं रीना के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा और नफरत थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि उसका बस चलता तो वो अभी माही का गला घोंटकर उसे मार देती। रीना मन में बोली, हो जा, जितना खुश होना है तुझे, अब तो तेरी बर्बादी के दिन शुरू। तुझे और उस रुद्र को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तेरी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है और उस रुद्र ने मेरी बहन के साथ जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों की वजह से उसने अपनी जान ली है, उसकी जान का बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। पहले तुम दोनों को अलग करूँगी, उसके बाद तुझे जान से मारूंगी और उस रुद्र को तड़पता हुआ यूं ही छोड़ दूंगी। तेरे मरने के बाद वो ना तो जी सकेगा और ना ही मर सकेगा। तुम दोनों को तो मैं बर्बाद करके रहूँगी। गुस्से में रीना की पकड़ माही पर कसती जा रही थी। माही बोली, आह। रीना बोली, ओह सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, सीना की याद आ गई थी। माही बोली, कोई बात नहीं दी, आपको जब भी सीना की याद आए आप मुझे गले लगा सकती हैं। रीना मन में बोली, तुझे गले से नहीं लगाऊंगी, तेरा तो मैं गला घोट कर ही मारूंगी। रुद्र को रीना का यहाँ रहना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार कोई गलती कर दे उसके बाद रुद्र को उस पर भरोसा नहीं होता है, या शायद कुछ और बात थी, पर रुद्र इस बात से चिढ़ा हुआ था कि माही ने रीना को उसकी इच्छा के बगैर रखा हुआ है। रुद्र माही से गुस्सा था और माही रुद्र से, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी।
रात के समय डाइनिंग टेबल पर दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। रीना दूर से दोनों को देख रही थी। वो खुश थी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। रीना बोली, बस मुझे इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदलना है। इन्हें इतना दूर करना है कि फिर वो कभी पास ना आ पाए। और इसमें मेरी मदद करेगा अथर्व कपूर। रीना अपने रूम में बैठी बैठी सोचती है कि कैसे अथर्व का इस्तेमाल करके रुद्र और माही को अलग करेगी। रीना बोली, अच्छा हुआ जो मैं इसका पीछा करते हुए उस अथर्व की कंपनी तक पहुंच गई। मैं तो गई थी इसे जान से मारने पर। मुझे क्या पता था कि वहां का नज़ारा देखकर इन्हें बर्बाद करने का इतना अच्छा रास्ता मिल जाएगा। रीना माही को मारने की बहुत दिन से कोशिश कर रही थी पर मार नहीं पा रही थी। आज भी वो माही के पीछे थी पर कहीं भी उसे मौका नहीं मिला। फिर वो माही के पीछे पीछे अथर्व की कंपनी तक पहुंच गई। वहां उसने अथर्व को विंडो से माही को देखते हुए देखा। फिर जब माही और आकाश बात कर रहे थे तब अथर्व की आंखों का गुस्सा बयां कर रहा था कि अथर्व के दिल में माही के लिए कुछ तो है। फिर जब उसे पता चला कि माही आकाश को भैया बोल रही थी, ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर जो सुकून था वो रीना ने भी देखा था। फिर क्या उसने प्लान बनाया फिर से माही को गार्ड बनने का। अब वो माही और रुद्र के बीच में गलतफहमी पैदा करेगी और दोनों को अलग करेगी। रीना अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश होती है। रीना को इंतज़ार था कि कब रुद्र और माही अलग हो। अगले दिन रात में रुद्र ने माही से कोई बात नहीं की थी। वो लेट नाइट तक अपनी स्टडी रूम में काम कर रहा था। माही उसका इंतज़ार करते हुए सो गई थी। सुबह रुद्र माही से पहले उठकर तैयार हो गया था। माही की नींद खुलती है तो वो रुद्र को देखती है तो वो कहीं नहीं दिखता है। माही तैयार होकर नीचे आती है तो रुद्र चुपचाप नाश्ता कर रहा था। माही भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र जूस पीते हुए बोला रुद्र जूस पीते हुए मॉर्निंग बोलता है। माही बोली, रुद्र। रुद्र बोला, बोलो। माही बोली, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुद्र बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ। माही बोली, गुस्सा हो? रुद्र बोला, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो वही करना है ना कि तुम जो करना चाहती हो। माही बोली, नहीं रुद्र, ऐसा नहीं है। रुद्र बोला, मेरा नाश्ता हो गया है। तुम्हें आज जाना है, आकाश को ऑफिस में काम है, वो नहीं जा पाएगा। तुम तुम्हारी फेवरेट गार्ड के साथ चली जाना, पर ध्यान रखना रीना के अलावा भी और गार्ड जाएंगे। माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र उठकर चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद मीनाक्षी जी आती हैं। माही चुपचाप उदास होकर बैठी थी। मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों है? रुद्र जी से झगड़ा हुआ है? माही की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं। पीछे से सुधा जी और शंकर जी भी चले आते हैं। सुधा जी, ये रुद्र तो ऐसी ही है, जब देखो तब हमारी बच्ची को परेशान करता रहता है। वो माही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं। शंकर जी बोले, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। आज पहला दिन है ना, तो तेरा फेवरेट सूजी का हलवा खाएगी ना? माही बोली, पर रुद्र। शंकर बोला, रुद्र कुमार गोली। माही हैरानी से उन्हें देखने लगती है। शंकर जी बोले, अरे सच्ची में नहीं मारनी है, उसे जाने दे। वो तुझसे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता है। देखना शाम तक आते आते सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। रीना पीछे से, चले मैम, टाइम हो गया है। माही बोली, ठीक है। माही थोड़ा सा हलवा खाती है, सबका आशीर्वाद लेकर निकल जाती है। इस स्टूडियो में अथर्व बेचैनी से माही का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र गेट पर ही थी कि कब माही आए, कब वो उसे देखे। आखिरकार उसका इंतज़ार खत्म हुआ। गेट खुला और उसमें से माही अंदर आई। माही ने येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। आज भी सूट फुल स्लीव्स वाला ही था। हमेशा की तरह बिल्कुल लाइट मेकअप में माही कमाल लग रही थी। माही को देखकर अथर्व की धड़कनें बढ़ गई थी। किसी का भी ध्यान अथर्व की तरफ नहीं था, पर रीना की नज़रें बराबर अथर्व पर बनी हुई थी। अथर्व को इस तरह देखकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। अथर्व मन में बोला, किसी जन्नत की परी की जैसी हो तुम। जितना भी तुम्हें देखूं मन नहीं भरेगा। एक कांच की गुड़िया के समान हो, जिसे हाथ लगाने से पहले भी सोचना पड़े। भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। योर आईज, योर लिप्स, योर फेस, सच अ ब्यूटी। आई डोंट नो यू आर अ वुमन आर एंजल। माही इधर उधर देखती है। सब अपने कामों में बिजी थे। अथर्व माही के पास आकर, हेलो एंजल। माही जी। अथर्व बोला, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो, बट आप किसी एंजल जैसी ही लग रही हैं। माही थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नो इट्स ओके, आप मुझे माही बुला सकते हैं।
अथर्व बोला, ओके माही, मैंने आपके गाने सुने, सच में आप एक कमाल की सिंगर हो। मुझे समझ नहीं आता कि किसी ने अभी तक आपको साइन क्यों नहीं किया। आपकी आवाज़ वाकई कमाल की है। मैं एक के बाद एक आपके गाने सुनता गया, मेरा रुकने का मन ही नहीं हो रहा था। माही बोली, जी थैंक यू। अथर्व बोला, मीट माई डायरेक्टर। माही हैरानी से डायरेक्टर को देखती है। माही बोली, ये तो दूसरे डायरेक्टर हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर ऐसा होगा, वरना मैं उसे कभी नहीं रखता। माही बोली, आपने मेरी वजह से। अथर्व बोला, हमारा काम सिंगर्स की वजह से चलता है, और जब कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो कैसे चलेगा। ये मिस्टर रेड्डी हैं और ये अपने काम में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने भी रिकॉर्डिंग सुनी, इन्हें भी आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई। माही बाकी लोगों से मिलती है। अथर्व की नज़रें माही से हट ही नहीं रही थी। वहीं रीना कभी माही को घूरती तो कभी अथर्व को। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये तो पता नहीं, पर जो भी था बहुत बुरा ही था। माही रिकॉर्डिंग रूम में थी। वो बहुत ध्यान से अपने लिरिक्स याद कर रही थी। वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वो जिस चीज़ का सालों से इंतज़ार कर रही थी वो होने वाला था, पर माही बहुत नर्वस थी। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माही को गाना गाना था, पर वो इतनी नर्वस हो रही थी कि गा ही नहीं पा रही थी। वो सबको देखकर घबराने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। अथर्व और बाकी सब भी माही की हरकत से हैरान रह जाते हैं। माही बाथरूम में घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। वो बस रुद्र के पास जाना चाहती थी। वो रुद्र को कॉल करती है, पर रुद्र मीटिंग में था। उसका फ़ोन साइलेंट था, उसे पता ही नहीं चला। माही बार बार कॉल कर रही थी, पर रुद्र उठा नहीं रहा था। माही की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माही मन में बोली, रुद्र कहाँ हो आप, मुझे ज़रूरत है आपकी। माही, अथर्व दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है। माही माही बोली, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। माही रोते हुए बोलती है। अथर्व को माही का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अथर्व बोला, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। माही बोली, कहा ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। माही की सिसकियों की आवाज़ बाहर आ रही थी। अथर्व वो सुनकर बेचैन हो रहा था। अथर्व बोला, ठीक है, आप दरवाज़ा मत खोलिए, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे झूले बहुत पसंद थे। मैं जब भी अपने मॉम डैड के साथ एडवेंचर पार्क में जाता झूलों को ही देखता था, पर मैं कभी उसमें बैठता नहीं था। माही की सिसकियों की आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद वो अथर्व की बातें सुन रही थी। अथर्व बोला, मुझे झूलों से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा, इसलिए मैं बस दूर से ही उन्हें देखता था। फिर मेरी मॉम ने कहा, कोई भी काम अगर सही हो फिर भी तुम्हें करने में डर लगे तो अपनी आंखें बंद करो और उस पल को महसूस करो कि तुम उस काम को कर रहे हो। जो सोचने पर इतना अच्छा लग सकता है तो करने पर कितना अच्छा लगेगा। तुम भी अपनी आंखें बंद करो और सोचो उस पल को जब तुम गा रही हो। तुम्हारी एल्बम लॉन्च हुई है, तुम फेमस हो गई हो, तुम्हें कितने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा है, तुम दुनिया की बेस्ट सिंगर बन चुकी हो। ये सारे सपने सच हो सकते हैं, बस तुम एक बार हिम्मत दिखाओ। तुम एक कदम तो उठाओ। तुम आगे कब बढ़ जाओगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। प्लीज़ कोशिश करो, बाहर आओ, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ। माही दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। अथर्व बोला, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माही बोली, मैं कर पाऊंगी ना। अथर्व बोला, तुम ही कर सकती हो, जल्दी आओ। माही अपना मुंह धोकर फिर से रिकॉर्डिंग रूम में आती है। इस बार टेंशन की जगह उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर भगवान का नाम लेकर आंखें बंद कर गाना शुरू करती है। सभी माही की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माही की आवाज़ थी ही इतनी अच्छी। जब रुद्र जैसा डेविल माही की आवाज़ से पिघल सकता है तो मामूली इंसान का क्या है। माही अपना गाना खत्म कर आंखें खोलती है तो देखती है सभी बस आंखें बंद किए उसे ही सुन रहे थे। किसी को होश ही नहीं था कि गाना खत्म भी हो गया। माही सभी को देखती है। अथर्व सर, माही अथर्व को आवाज़ लगाती है तो सब वापस अपने होश में आते हैं। सभी माही के लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। माही थी भी उसी के काबिल, सभी माही की बहुत तारीफ़ करते हैं। डायरेक्टर बोले, तुम्हारे गाले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
तुम आने वाले समय की बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। माही बोली, थैंक यू सर। माही बाकी सभी का भी धन्यवाद करती है। अथर्व बस माही को ही देखे जा रहा था। माही सबसे प्यार से मिल रही थी। अथर्व मन में बोला, मिस माही, तुम्हें तो मैं जल्द से जल्द मिसेज माही अथर्व कपूर बनाऊंगा। मैं इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें तो बस मैं अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें अपना बनाना होगा और वो मैं बहुत जल्द ही करूँगा। तुम बस तैयार रहना मिसेस कपूर बनने के लिए। अथर्व मन ही मन मुस्कुराने लगता है। माही बेचारी खुश थी कि उसका सपना पूरा हो रहा है, पर उसे क्या पता था कि अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माही और अथर्व की अच्छी दोस्ती हो जाती है। माही अथर्व को रुद्र के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती थी सभी रुद्र से डरते हैं। अगर रुद्र का नाम लिया तो बिना उसकी मेहनत के उसे हर चीज़ यूं ही हाथों में रख देगा। और ना ही वो रुद्र को अथर्व के बारे में बताती है, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि रुद्र को बर्दाश्त नहीं होगा कि वो किसी लड़के से बात भी करे। रुद्र ने रीना के अलावा और भी गार्ड रखे थे माही के लिए, पर जब भी माही अथर्व के साथ होती तो रीना उसका ध्यान भटका देती, क्योंकि अभी सिर्फ चिंगारी जली थी। जब तक वो आग में ना बदले तब तक रीना रुद्र को ये बात पता नहीं चलने देना चाहती थी। धीरे धीरे अथर्व के दिल में माही को लेकर फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी, जिसका अंदाज़ा अब माही को भी होने लगा था। माही को अथर्व से अब डर लगने लगा था। वो जानती थी अगर रुद्र को पता चल गया तो वो अथर्व की जान ही ले लेगा। अथर्व आए दिन माही के करीब आने की कोशिश करने लगा। माही अब उससे दूर दूर रहने लगी थी। ये बात अथर्व को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रीना की वजह से माही और रुद्र के बीच में भी झगड़ा हो ही जाता था। रुद्र को ना जाने क्यों रीना पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे माही की चिंता थी, पर रीना ने अपने बहन वाले प्यार की ऐसी पट्टी बांधी थी माही की आंखों पर कि वो उसके लिए रुद्र से भी लड़ जाती थी। फाइनली आज वो दिन था जब माही का पहला गाना लॉन्च होना था। माही उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। रुद्र भी बतौर सिंगर माही को सुनना चाहता था। वैसे उसे ये सब पसंद नहीं, पर माही की खुशी के लिए उसने अपना मन मारकर उसे परमिशन दी थी, क्योंकि उसे अपने प्यार और माही पर अब पूरा भरोसा था कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वैसे आज रुद्र किसी और वजह से भी खुश था। आज माही के लिए बहुत बड़ा दिन था। रुद्र इसे और ख़ास बनाना चाहता था, इसलिए उसने आकाश से कहकर उसके और माही के शादी के पेपर रेडी करवाए थे। वो आज ही माही के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता था। कितनी बार उनकी शादी होते होते रह गई थी, पर अब वो माही के साथ कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाता है, जिसकी उसने सारी तैयारी कर ली थी। ये माही के लिए सरप्राइज़ था, पर घर में बाकी सभी को इसके बारे में पता था। सभी दोनों के लिए बहुत खुश थे। अथर्व भी आज बहुत खुश था। उसने डिसाइड किया था कि आज वो माही को अपने दिल की बात बता देगा। उसके लिए उसने भी सारी तैयारी कर ली थी। अब वो और देरी नहीं करना चाहता था। माही के हाँ कहते ही वो उससे शादी करेगा, इसके लिए भी उसने सब तैयार कर लिया था। माही जैसा चाहती होगी वैसे ही शादी होगी। अथर्व बहुत खुश था। उसने अपने मॉम डैड को भी इस बारे में बता दिया था। उसके मॉम डैड यूएसए में रहते हैं और उसके डैड की तबीयत खराब रहती है, तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अथर्व से माही को वहीं लाने के लिए बोल दिया था। दोनों की शादी वो वहीं से करवाएंगे। अथर्व और रुद्र दोनों ने ही माही को पाने की अपनी अपनी प्लानिंग कर ली थी। दोनों ही इससे बहुत खुश भी थे। माही इन सब से अनजान अपने सॉन्ग के लॉन्च होने का इंतज़ार कर रही थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसका सपना वो बचपन से देख रही थी। वो उसके साथ साथ उसकी दादी का भी सपना था। माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। लेकिन उसे अथर्व और रुद्र के बारे में भी सोचकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अथर्व का इंटेंशन वो समझ गई थी और रुद्र के गुस्से को भी वो जानती थी। वो तो इसी डर में थी कहीं रुद्र को अथर्व के बारे में कुछ पता चल गया तो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।